थैंक यू जीसस। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरी तरफ से सबको जय मसीह की। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और कदूस नाम में सबको जय मसीह की। आज का दिन जो परमेश्वर ने हमें दिया बहुत अद्भुत और ब्लेसिंग से भरा हुआ दिन है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। धन्यवाद करते हैं आज के प्रकाशन के लिए जो वचन परमेश्वर ने दिया है, मेरे हृदय में डाला है, उसके लिए परमेश्वर ने जो बड़ा भेद रखा है, खुदावंद खुदा का धन्यवाद करते हैं कि वह जलाली परमेश्वर है और अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर है। हम धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर के लिए। आइए हम प्रार्थना करके वचन की ओर जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आपके चरणों में आते हैं राजा, आपकी पाक हजूरी को मांगती हूँ पिता परमेश्वर। इस जगह पे प्रभु जी, इस कलाम के लिए जो कलाम आपने मेरे हृदय में डाला पिता परमेश्वर, जब मैं बोलूँ मैं ना बोलूँ, तेरा पाक रू बोले खुदा। और हर एक बहन भाई से इस वचन के द्वारा आप बात करना पिता परमेश्वर, और आत्मिक बल पाए पिता परमेश्वर, और आपके पास और नज़दीक आपके से के पास आने पाए पिता परमेश्वर। आपसे उनका रिश्ता और गहरा होने पाए पिता, और वो दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर आपकी इच्छा पे चलने वाले बने खुदावंद खुदा। और मैं विश्वास करती हूँ आपने ऐसा ही किया। धन्यवाद देती हूँ दुहाई सुनने के लिए, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम चलते हैं वचन की ओर, जो है कि याकूब की पत्री चैप्टर 2 के अंदर लिखा हुआ है कि हमारे पिता जो कि इब्राहिम है, और इब्राहिम जो कि विश्वास करता है, और उसने जब विश्वास किया तो सिर्फ विश्वास ही नहीं किया, उन्होंने कर्म किया। कर्म किया मीन्स लाइक कि उन्होंने अपने बेटे इसहाक को वेदी पे चढ़ाया, और जब वेदी पे चढ़ाया तो तब वो धर्मी ठहरे, और तब उनका जो विश्वास था वो सिद्ध हुआ। क्योंकि वचन कहता है कि कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। तो आज बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारी कलीसिया, बहुत सारे जवानों के जीवन के अंदर विश्वास की जो घटी है, विश्वास की जो कमी है, वो यही है कि वो कर्म नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल कि हम सुनने में हम किसी से भी पूछते हैं, कुछ भी पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि हमें प्रभु पे बहुत विश्वास है, हम प्रभु पे बहुत विश्वास करते हैं, मेरा विश्वास बहुत बड़ा है। बट वो सिर्फ घर पे बैठे रहना और बहुत टाइम प्रेयर करना, बहुत टाइम बाइबल पढ़ना, किसी से भी बातचीत नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बिलीव करना कि परमेश्वर कुछ करेगा, परमेश्वर कुछ करेगा, परमेश्वर कुछ करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर ने ऑलरेडी सब कुछ पूरा करके रखा है। ज़रूरत है तो हमें कदम उठाना है, हमें कर्म करना है कि हम हमारे उस विश्वास को जो हम मसीह में करते हैं परमेश्वर पर, उसको हम देख सकें। कर्म करना है कि बहुत सारे मेरे जैसे बहन भाई हैं जो चाहते हैं कि परमेश्वर हमें अपने राज्य के लिए हमें इस्तेमाल करे, लेकिन रीजन क्या है कि वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, लोगों को सुसमाचार नहीं सुना रहे, किसी के लिए दुआ भी नहीं कर पा रहे। आप एक कदम परमेश्वर की ओर बढ़ाते हैं तो परमेश्वर आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। आप एक के लिए दुआ करेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपकी दुआ सुनता है, और निश्चय आपको एक बड़ी जय देता है। यहाँ पे सवाल आता है कि हम विश्वास कैसे करें, और विश्वास है क्या। एक्चुअली में जो विश्वास करना है वो सिर्फ इमोशंस नहीं है कि बहुत टाइम हम परमेश्वर के सन्मुख बैठे रहें और इमोशन फील करें और रोते रहें, गिड़गिड़ाते रहें कि परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर, मेरे जीवन में कुछ बड़ा कर, मेरी लाइफ के अंदर कुछ अद्भुत कर। सवाल ये है कि हम विश्वास में आगे कैसे दृढ़ और मजबूत रहें। और विश्वास करना है क्या। विश्वास करना परमेश्वर के ऊपर इमोशंस नहीं है, फीलिंग नहीं है। फीलिंग है लेकिन उसके साथ हमें कर्म भी करना है। जस्ट सिर्फ फील ही नहीं करना, उसके साथ हमें एक डिसीजन भी लेना है, उसके साथ हमें कदम भी बढ़ाना है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो आज भी सिर्फ फीलिंग नहीं है, वो फिजिकली हमें काम करके दिखाता है। आज भी हमारी जीवन के अंदर अद्भुत और बड़े काम को हम देखते हैं। सबसे पहला तो ये देखते हैं कि हम तंदुरुस्त हैं, हम हष्ट पुष्ट हैं, और परमेश्वर के राज्य के लिए हम खड़े हैं। परमेश्वर ने अपने राज्य के लिए हमें चुन रखा है। इस धरती पे हम सलामत हैं, और आज का दिन हमने देखा है कि ये परमेश्वर की अद्भुत करुणा है, और ये फिजिकल परमेश्वर का वो काम है जो परमेश्वर ने हमें आज करके दिखाया है। इट्स नॉट इमोशंस, इस फिजिकल वर्क। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो चाहते हैं कि हम भी कदम बढ़ाएं। पहाड़ी उपदेश आप पढ़ते हैं तो उसमें भी फर्स्ट चैप्टर 5 के अंदर लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह जब पहाड़ पे गए तो उन्होंने अपना मुंह खोला और उन्होंने बोलना शुरू किया। सो दैट बहुत सारी जगहों पे हम मुंह नहीं खोलते हैं, सिर्फ गिड़गिड़ाते हैं परमेश्वर के सामने कि प्रभु मुझे ही क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा। वही आदमी तो ऐसा था, उसके जीवन में तो इतना गुनाह था, उसके जीवन में उसने तो इतने पाप किए थे, सिर्फ उसे परमेश्वर क्यों इस्तेमाल कर रहा, मुझे क्यों नहीं कर रहा।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप एक कदम बढ़ा के देखें, एक डिसीजन लेके देखें कि मैं प्रभु पे विश्वास करता हूँ। कल मैं प्रेयर करूँगा तो परमेश्वर निश्चय मुझे उत्तर देगा। कल मैं लोगों के बीच खड़ा होऊंगा, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप खड़े हो जाएं, परमेश्वर निश्चय आपको जय देंगे। परमेश्वर का काम है, वो चुने हुओं को इस्तेमाल करता है। उसने हमें व्यर्थ में नहीं चुना है। एक बड़ी योजना है, उसका एक बड़ा मकसद है हमारे जीवन के अंदर। ज़रूरत है तो हमें एक डिसीजन लेने की और उस विश्वास को दृढ़ और मजबूत करने की जो मसीह के द्वारा हमने परमेश्वर के ऊपर पाया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। आप सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा हमने परमेश्वर को जाना है। प्रभु यीशु मसीह के ही द्वारा हम उस परमेश्वर से डेली बात करते हैं, हम उसको डेली सुनते हैं और निश्चय ही परमेश्वर के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम एक बड़ी जय को पाके परमेश्वर के पास जाएंगे। हालेलुया, प्रेज गॉड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, विश्वास करना ये नहीं कि हम सिर्फ अपने मन में ही सोचते रहें, अपनी ही बातें करते रहें और सलाह करते रहें कि आज मैं करूँगा, कल मैं करूँगा, परमेश्वर निश्चय मुझे इस्तेमाल करेगा। आप पूरा समर्पण करके परमेश्वर के सन्मुख बैठे हो, अपनी लाइफ का पूरा समर्पण कर दिया, आपने पूरा सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन आप कर्म नहीं कर रहे हैं। विश्वास, परमेश्वर का वचन कहता है कि कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। तो ज़रूरत है कि आज हम अपने विश्वास में बढ़े, तो हमें एक कदम उठाना है। हम किसी ना किसी के लिए प्रेयर करें, निश्चय किसी ना किसी के लिए फ़ोन पे प्रेयर करें या फिजिकली उनसे मिलें, मिलके प्रेयर करें और निश्चय काम होगा। उनको वचन सुसमाचार सुनाएं तो निश्चय ही काम होगा, क्योंकि काम परमेश्वर का है, हमारा नहीं है। परमेश्वर का काम है, हम सिर्फ खड़े हुए हैं उसके राज्य के लिए। उसने हमें चुना है, इसलिए अद्भुत कामों के लिए परमेश्वर जो दिखाना चाहता है कि मैं आज भी कर रहा हूँ, तो वही काम परमेश्वर युगानुयुग करने वाला परमेश्वर है। उसकी करुणा जो हमारे ऊपर है वो युगानुयुग तक है, वो कभी हमसे दूर नहीं होता। भले ही हमें सारा संसार त्याग दे, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी भी हमें नहीं छोड़ता, कभी भी हमें नहीं त्यागता। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में बढ़ना सिर्फ घर पे ही बैठे रहना नहीं है, अपने मन में अपनी चिंताओं को लेके बैठे रहना नहीं है, बोझ के लेके बैठे रहना नहीं है कि मुझे विश्वास है प्रभु करेगा, मुझे विश्वास है प्रभु करेगा। आपको भी कदम बढ़ाना है, आपको भी अपनी एक जय की तरफ कदम बढ़ाना है कि परमेश्वर निश्चय आपके साथ है, वो आपको अकेला कभी नहीं छोड़ता। और सारे बहुत सारी चिंताएं उस परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर दें, क्योंकि वही एकमात्र परमेश्वर है जो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। दूसरा कोई भी नाम नहीं है। हम भी आज अगर कुछ कर रहे हैं तो पा रहे हैं ये उसकी महान दया और करुणा हमारे ऊपर हुई है जो हम कुछ कर रहे हैं आज। धन्य है हम जिसको परमेश्वर ने चुना और अपने समीप आने दिया। कलाम कहता है भजन संहिता 65 में कि धन्य है वो जिसे परमेश्वर चुनता और अपने समीप आना देता है। तो धन्य है हम जिनके पास एक विश्वास है, एक होप है। धन्य है हम जिनके पास परमेश्वर है, और धन्य है हम जो परमेश्वर हमें जानता है और हमें समझता भी है। सो दैट मेरे प्यारे भाई और बहनों, मसीह में विश्वास करना, हमें एक कदम आगे उठाना है, हमें कुछ कर दिखाना है, क्योंकि हम नहीं कुछ करने वाला परमेश्वर है। और कर्म के बिना विश्वास करना व्यर्थ है। चाहे आप सालों साल फास्टिंग में और प्रेयर में एक रूम में बैठ के गुजार दो, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आप उस रूम से बाहर निकलोगे कि आज मैं निश्चय कुछ करूँगा, आज मैं निश्चय कुछ बोलूँगा परमेश्वर के लिए, मैं निश्चय आज किसके लिए दुआ करूँगा, मैं निश्चय किसी के लिए आज कुछ करूँगा कि उनके बंधन टूटे, चाहे वो गरीबी के बंधन हो, चाहे कोई भी बंधन हो। आप निश्चय जब कुछ करते हैं तो परमेश्वर वहाँ पे अपनी सामर्थ्य को दिखाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि सामर्थ्य में। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं विश्वास करती हूँ कि ये कलाम जो परमेश्वर ने मुझे दिया और आप लोगों तक पहुँचाया है, निश्चय आप एक नया लेवल इंक्रीज करेंगे इसके द्वारा। ये वचन जो मेरा नहीं है, परमेश्वर की ओर से आया है, और जो पवित्र कलाम है, जो परमेश्वर ने अपने नाम से ज़्यादा बढ़कर इसको अहमियत दी है। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो भी कुछ बना है आज भी पृथ्वी पर, वो शब्द के द्वारा ही, परमेश्वर के वचन के द्वारा ही सब कुछ हो रहा है। क्योंकि जर्मिया के अंदर परमेश्वर ने एक चीज़ कहा है कि जो मूर्तें हैं इंसान के हाथों से बनाई गई एक कारागिरी है, जो काठ से रची गई है। वो बोल नहीं सकती, वो चल नहीं सकती, उनको लेके घूमना फिरना पड़ता है। लोगों ने उनको चांदी और सोने से डेकोरेशन किया है। सो तुम डरो मत, वो ना बुरा करती है ना भला करती हैं। मूर्तें भला और बुरा नहीं करती, लेकिन जब इंसान उनके सामने झुक जाता है तो उनको गॉड मानता है, उसकी पूजा करते, तब जाके वो बुरा करते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड।
सेम थिंग है। हम विश्वास करेंगे तो निश्चय कुछ देखेंगे। विश्वास के साथ कर्म भी होना ज़रूरी है। अगर हम ये सोचें कि मेरा बच्चा स्कूल ना जाए और हम विश्वास करते हैं कि वो निश्चय फर्स्ट आएगा इस क्लास के अंदर, तो वो पॉसिबल नहीं है ना। उसको फुल ईयर स्कूल जाना होगा, टेस्ट कंप्लीट करने होगा, स्टडी पे पूरा फोकस करना होगा, तब जाके उसके अच्छे मार्क्स आएंगे। इसीलिए हमें भी अगर परमेश्वर के राज्य में बढ़ना है, परमेश्वर के कामों को करना है, परमेश्वर की अद्भुत कामों को देखना है, तो हमें निश्चय कर्म भी करना है। कर्म के साथ ही सब कुछ संभव है। जब परमेश्वर के दास इब्राहिम ने इसहाक के लिए एक अच्छी बहू ढूंढनी चाहिए तो उसने अपने एक दास को भेजा कि जा, तो वैसा ही हुआ है। आप जानते हैं कि वो गया तो एक अच्छी बहू उनको मिली है। अगर वो नहीं जाता, इब्राहिम घर पे विश्वास रख के रहता कि मेरे बेटे के लिए परमेश्वर एक अच्छी लड़की देगा, तो क्या वो पॉसिबल था? नहीं। इसीलिए आज भी हमें विश्वास में बढ़ना है तो कुछ करना है। एक कदम हमें आगे रखना है कि परमेश्वर हमारी तरफ 10 कदम आएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर जानते हैं कि कब किसको क्या करना है और कैसे करना है। वो हरेक को मार्ग दिखाते हैं, पवित्र आत्मा हरेक को गाइड करता है। पर ज़रूरत है कि विश्वास के साथ हमें कर्म करना है और पवित्र आत्मा के साथ चलना है, पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनना है। पर बहुत सारी जगहों पे हम क्या करते हैं कि हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं कि मैं प्रार्थना में बहुत मजबूत हूँ, मैं बाइबल पढ़ने में बहुत समय लगाता हूँ, मैं परमेश्वर के बहुत करीब हूँ। लेकिन यही बातें हैं कि हम परमेश्वर से दूर होते हैं। उस टाइम हम सिर्फ अपनी इमोशन में लड़ रहे होते हैं, परमेश्वर को नहीं सुनते। हम सिर्फ और सिर्फ अपने चारों तरफ घूम रहे होते हैं और अपनी इमोशंस के अंदर ही इतना घुसे होते हैं कि हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। पर ज़रूरत है हमें इमोशन से बाहर निकल के परमेश्वर के राज्य को देखना, हमें एक कदम बढ़ाना। निश्चय है कि आप एक कदम बढ़ाएंगे तो वो 10 कदम बढ़ाता है। आप वचन सुनाएंगे, निश्चय है कि कोई ना कोई उस वचन के द्वारा उद्धार पाएगा, कोई ना कोई उस वचन के द्वारा परमेश्वर को जानेगा। हालेलुया। प्रिय दगड़ों, मैं विश्वास करती हूँ आज का कलाम आपके जीवनों में अद्भुत टेस्ट मनी लेके आए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और मैं प्रेयर करती हूँ खासकर हर एक बहन भाई के लिए जो मसीह में बहुत बढ़ना चाहते हैं, जो आत्मिक लेवल में बहुत बढ़ना चाहते हैं और विश्वास में दृढ़ होना चाहते हैं। सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर पिता, हर एक भाई बहन को मैं तेरे बलवंत हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन में ये आज का कलाम दो तरीके से पिता परमेश्वर काम करे कि वो कर्मों के द्वारा विश्वास में और दृढ़ और मजबूत हों और हर दिन एक नई टेस्टमनी उनके जीवन में हो पिता परमेश्वर। क्योंकि सारे काम आपके हाथों में है, सब कुछ आपके कंट्रोल में। आज भी पृथ्वी आपके अधीन है पिता परमेश्वर। और मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आप सुनते हैं और सारा आदर, सारी महिमा, स्तुति, जलाल आपके पवित्र नाम को मिले। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और कदूस नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं विश्वास करती हूँ आज का कलाम सबके जीवन के लिए एक अद्भुत टेस्टमनी का होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।